हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से शेड्यूल जो है दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो चैनल पे मिलती रहे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने शेड्यूल मेंशन किए गए हैं और कौन कौन से एक्ट के थ्रू वो शेड्यूल जो है ऐड किए गए थे। फाइन। So there are 12 schedule in Indian Constitution in India. One of the first mention of schedule was made in Government of Indian Act in 1935. So जो यहाँ पे जो भारत का यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल ऐड हैं करेंटली, बट जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 के तहत हमारे 10 शेड्यूल जो है वो ऐड किए गए थे। Then when the Indian Constitution was adopted in 1949, it consisted 8 schedule. Fine. जो गवर्नमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया गया था 1949 में, उसमें हमारे 8 शेड्यूल ऐड किए गए थे, बट द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 12 शेड्यूल। फाइन। सो करेंटली जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 12 शेड्यूल को मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 12 शेड्यूल हैं, उन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला जो हमारा शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फाइन। सो जो पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है स्टेट के नेम के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में। देन सेकेंड, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो जुरिडिक्शन है टेरिटोरियल स्टेट्स का, उसको भी इंक्लूडेड किया गया है भारत के पहले शेड्यूल, जो भारत का संविधान है उसके जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ऐड किया गया है। फाइन। तो ये इन दो चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। पहला स्टेट नेम का, जो स्टेट का जो नेम होगा, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। देन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में भी बात करता है स्टेट के। Then now we are going to discuss about second schedule. Now what second schedule says? It the provisions in relation to allowances, privilege, emoluments. Fine. So किस किस के allowances and privilege and emoluments जो है वो ऐड किए गए हैं सेकेंड शेड्यूल के अंदर। फर्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, chairman of Rajya Sabha, deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of legislative assemblies in Indian state, chairman and deputy chairman of legislative assembly in Indian state, Supreme Court judges, High Court judges, Comptroller and Auditor General of India. फाइन। तो ये जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उन सब के जो अलाउंसेस और प्रिविलेज और इमोल्यूमेंट्स होंगे वो सेकेंड शेड्यूल के अंदर ऐड किए गए हैं। किस किस के ऐड किए गए हैं? प्रेसिडेंट के ऐड किए गए हैं, गवर्नर के ऐड किए गए हैं, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके एमिल्यूमेंट्स और प्रिविलेज और अलाउंसेस को ऐड किया गया है सेकेंड शेड्यूल में। चेयरमैन राज्यसभा के और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको भी जो है ऐड किया गया है सेकेंड शेड्यूल के अंदर। देन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फाइन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे, जो डिप्टी चेयरमैन होंगे, उनके प्रिविलेज और अलाउंसेस को भी सेकेंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। देन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी क्या क्या प्रिविलेज होंगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या इमोल्यूमेंट्स होंगे। हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उनके क्या क्या प्रिविलेज होंगे या अलाउंसेस होंगे, इन सबको भी सेकेंड शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल जो हैं इंडिया के, उनके भी अलाउंसेस और प्रिविलेज को सेकेंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये था सेकेंड शेड्यूल जो अभी हमने डिस्कस किया।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड शेड्यूल. So what third schedule says? Third schedule says it contains the form of oath and affirmation. कुछ oath और affirmation थी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी. तो किस किस की oath और affirmation के बारे में बात की गई है थर्ड शेड्यूल में. फर्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, comptroller and auditor general, and state minister, state legislature election candidate, state legislature member and high court judges. फाइन. तो जो यूनियन मिनिस्टर होंगे भारत के या पार्लियामेंट के जो इलेक्शन कैंडिडेट होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर जो होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात की गई है. स्टेट के मिनिस्टर्स के जो ओथ होगी या अफर्मेशन होगा उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है. स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि उनकी ओथ और अफर्मेशन किस तरीके से होगी, इन और कौन उनको ओथ और अफर्मेशन दिलाएगा, इन सब के बारे में थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है. Then now we are going to discuss about fourth schedule. Now what fourth schedule says? It contains the provision in relation to the allocation seat of state and union territory in राज्य सभा. तो राज्य सभा में जो यूनियन टेरिटरीज हैं या स्टेट हैं उनको सीट एलोकेशन किस तरीके से होगा, ये प्रोविजंस जो हैं वो फोर्थ शेड्यूल में ऐड किए गए हैं. The next one is fifth schedule. It contains provision in relation to administration and control of scheduled area and scheduled tribes. Fine. So ये क्या कहता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल जो में मेंशन है कि जो ट्राइबल एरिया है या शेड्यूल एरिया है, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कंट्रोल होगा वो कैसे होगा और किसके हाथ में होगा, ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. Then now we are going to discuss about sixth schedule. Sixth schedule क्या कहता है? It contain provision in relation to administration and in tribal area in the state. तो कौन कौन सी स्टेट होंगी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविजंस कुछ दिए गए हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जैसे जिनमें कुछ एंशिएंट ट्राइब्स रहती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए इसको जो है अलग से सिक्स शेड्यूल में मेंशन किया गया है. तो कौन कौन सी वो स्टेट है? फर्स्ट है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ये चार स्टेट जो है वो सिक्स शेड्यूल में मेंशन की गई हैं. देन नेक्स्ट वन इज सेवेंथ शेड्यूल. दिस शेड्यूल डील्स विद द थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं उनके बारे में बात की गई है सेवेंथ शेड्यूल के अंदर. कौन कौन सी वो तीन लिस्ट हैं? फर्स्ट है यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे काम कर सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और किन किन एरिया में वो काम कर सकते हैं एक साथ मिलके, इन सब के बारे में इन तीन लिस्ट में मेंशन किया गया है जो कि हमारे सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. The next one is eighth schedule. Eighth schedule क्या कहता है? There are 22 official language which recognized by the Indian Constitution of India. Fine. तो वो कौन कौन सी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ऑफिशियल जो कि एट्थ शेड्यूल में मेंशन की गई है. फर्स्ट है असामीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. फाइन. तो these are 22 official language which are recognized by Indian Constitution which are mentioned in 8th schedule of Indian Constitution. फाइन. तो ये हमने एट्थ शेड्यूल के बारे में अभी डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाइन्थ शेड्यूल. सो नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है? इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन डील विद लैंड रिफॉर्म्स. फाइन. जो लैंड रिफॉर्म्स होगा, जिस तरीके से अब जो जमींदारी सिस्टम था वो उसका अबॉलिशन हुआ था, इस सब के बारे में नाइन्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है.
it also deals with the act of regulation of the parliament dealing with other matters. फाइन, तो पार्लियामेंट के कुछ अलग मैटर्स के बारे में भी किस तरीके से डील्स करेगा, इस सबको भी 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और स्टेट का जो रेगुलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, वो किस तरीके से होगा, इसको 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। यानी कि जो भारत के स्टेट्स हैं उनमें लैंड रिफॉर्म और जो कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस का जो अबोलिशन होगा वो किस तरीके से होगा, इन सबको 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइन, तो ये जो शेड्यूल था वो कब ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 में जो हुआ था, इस पे हमारा 9th शेड्यूल ऐड किया गया था टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ जो है इंक्लूड किया गया था। हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में, उसमें 9th शेड्यूल जो है हमारा ऐड किया गया था। देन हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट लॉ इंक्लूडेड इन शेड्यूल आफ्टर अप्रैल इन 1973 नाउ ओपन एट जुडिशियल रिव्यू। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने रूल दिया कि 2007 में कि लॉ जो है वो शेड्यूल में किया जाएगा और जुडिशियल रिव्यू भी इस लॉ का हो सकता है। ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10th शेड्यूल। नाउ व्हाट 10th शेड्यूल सेज, it contains provision relating to disqualification of the member of parliament and state legislature, the ground of defection. फाइन, तो जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगा पार्लियामेंट के मेंबर्स का या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का, इन सब के बारे में 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होंगी और क्या क्या किस तरीके से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो निश्चित की गई है कुछ कि किस ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन सबको 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। सो ये जो शेड्यूल था, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52 अमेंडमेंट्स एक्ट इन 1985 में। 1985 में जो सेकंड अमेंडमेंट, जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था हमारा, उसमें ये शेड्यूल ऐड किया गया था और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। Fine. So now we are going to discuss about 11th schedule. 11th schedule क्या कहता है? It contains the provision of specify the power and authority of responsibilities of the पंचायत। फाइन, जो पंचायत जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, जो पंचायत है हमारी, ग्राम पंचायत हो कोई, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, अथॉरिटीज़ होंगी, पावर होंगी, उनको सेंट्रलाइज किया गया है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपस में, इन सब के बारे में स्पेसिफाई किया गया है 11th शेड्यूल के अंदर। देन इट हैज़ 29 मैटर्स, जो सब्जेक्ट्स मैटर होंगे वो 29 होंगे लोकल बॉडीज़ के लिए, जो पंचायत होंगी उनके लिए। इन सब को ऐड किया गया है 11th शेड्यूल के अंदर। देन दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। यानी कि जो 73वां हमारा अमेंडमेंट था 1992 में, उसमें ये शेड्यूल ऐड किया गया था 11th शेड्यूल, जिसमें बताया गया था कि पंचायत की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या अथॉरिटी होंगी, क्या क्या उनको पावर्स दी गई है और किन किन मैटर्स पे जो पंचायत है या लोकल बॉडीज़ हैं वो काम कर सकती हैं। इन सबको मेंशन किया गया 11th शेड्यूल के अंदर। देन 12th शेड्यूल, it deals with provision that specify the power, authority, responsibility of municipalities. फाइन, सो जो है ये प्रोविजंस इसमें दिए गए कि कुछ जो पावर होंगी, अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी म्यूनसिपैलिटीज़ की, वो क्या होगी, ये प्रोविजंस ऐड किए गए 12th शेड्यूल के अंदर। और कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर होंगे और कितने मैटर्स होंगे। फाइन, सो देयर आर 18 मैटर्स जो कि मेंशन किए गए हैं 12th शेड्यूल में कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो इन 18 मैटर्स पे काम कर सकती है। ये उनके की एरिया होंगे, ये उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये उनकी पावर होगी, इन जगहों पे वो काम कर सकती है। तो ये सब जो है 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया। So this schedule was added by 74th Amendment Act in 1992.
फाइन। तो जो 74th अमेंडमेंट था 1992 में, उसके तहत 12 शेड्यूल को ऐड किया गया था। फाइन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको जल्दी से मिलती रहे चैनल पे, क्योंकि यूपीएससी मेंस काफ़ी पास भी आ रहा है और 2024 के लिए हमें प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है, इसलिए हम जल्दी से सिलेबस को कवर करेंगे अपने। तो अगर आपने चैनल को अभी तक जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके कर दीजिए। और अगर आपको पीपीटी इस वीडियो से रिलेटेड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं।